जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये जो वैकेंसीज है ये एसएससी की तरफ से आई है। कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार की तरफ से आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्रीज होती है और उनके अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ के लिए वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। और जिन्होंने भी ग्रेजुएट किया हुआ है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो भी मैट्रिक पास हैं, जिनके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, जिन्होंने 15 साल आर्मी में नौकरी की है, आर्मी एयरफोर्स नेवी डिफेंस में नौकरी की है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए छूट दी गई है। जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in है। और इसके अलावा इसके लिए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 29/12/2020 यानी कि 29 दिसंबर 2020 से शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट रखी गई है 31 जनवरी 2021 को लास्ट डेट रखी गई है। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करते हैं तो 2 फरवरी 2021 तक आप जमा कर सकते हैं। चालान के माध्यम से यदि आप फीस जमा करते हैं तो 4 फरवरी 2021 तक आप लोगों को फीस जमा करनी होगी। बात करें दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो टायर 1 होगा, यदि ये जो टेस्ट होता है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, टायर 1 का होगा। उसके लिए डेट रखी गई है 29/5/2021 से और 7/6/2021 के बीच में टायर 1 एग्ज़ाम होगा। इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 होते हैं। टायर 1 जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। टायर 2 और टायर 3, टायर 2 होता है जो वो मेन होता है दोस्तों। टायर 3 भी एक किस्म से क्वालिफाई नेचर का होता है। और टायर 4 होता है वो कुछ ही पोस्ट होते हैं उनके लिए रखा गया है, जिसमें कि कंप्यूटर की स्पीड जो होती है आपकी, उसके लिए आपकी चेक की जाती है उसमें। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे जो पोस्ट हैं, यहाँ पे लेवल 8, 7, 6, 5 सभी के लिए यहाँ पे पे लेवल के हिसाब से ये पोस्टें आई हुई हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो सभी पोस्ट हैं ये ग्रुप बी की पोस्ट हैं। तो ग्रुप बी में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं दी गई है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ग्रुप सी जो पोस्ट होते हैं दोस्तों, उनमें 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लेवल जो 7 का है, जिसमें 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये है। इसके अंदर एक पोस्ट दी गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी की पोस्ट है ये। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पोस्ट है जो कि पे लेवल 7 के अंदर आती है और ग्रुप सी की पोस्ट दी हुई है। उसके अलावा आप लोग और पोस्टों के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रुप सी की जो भी पोस्ट होगी उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 की ये पोस्ट है दोस्तों, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। काफ़ी पोस्ट होते हैं दोस्तों, लेकिन जो एक्सेसमैन के लिए है मैं वही यहाँ पे बता रहा हूँ। पे लेवल 5 की, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पे लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 रुपये से 92,300 रुपये। और ये जो पोस्टें हैं सभी ग्रुप सी की पोस्ट हैं दोस्तों। और इनमें क्या क्या पोस्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑडिटर है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए है। उसके अलावा अकाउंटेंट है और जूनियर अकाउंटेंट है। ये जो पोस्टें हैं ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं और ये एक्स सर्विसमैन के लिए इनमें रिजर्वेशन दिया जाता है। आगे ग्रुप पे लेवल 4 की बात करें दोस्तों, जिसमें कि 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में होते हैं, और जो टैक्स असिस्टेंट है वो सीबीडीटी और सीबीआईसी में होते हैं। ये सभी ग्रुप सी की पोस्ट हैं। इनके लिए एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सभी पोस्ट हैं दोस्तों, ये एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। कुछ एक पोस्ट हैं जो कि मेन है, जिसमें यूडीसी होती है, यूडीसी और टैक्स इंस्पेक्टर। इनमें सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट होता है, बाकी किसी में भी कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता है। कंप्यूटर स्पीड टेस्ट इसी में चेक होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि वैकेंसी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टोटल वैकेंसी 6,506 अभी तक इन्होंने दी है। उम्मीद है कि वैकेंसी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि हर साल वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, 10,000 के ऊपर ही होती है। लेकिन इस साल इन्होंने बहुत कम वैकेंसी अभी तक दी हुई है। फिलहाल जो वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी लिखी हुई उन्होंने 6,506 है, जिसमें कि ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट की गैजेटेड वैकेंसी 250 है। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड 3,513 पोस्ट हैं और ग्रुप सी की 2,743 पोस्ट रखे गए हैं। इसमें सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें एक्स सर्विसमैन का भी नाम दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक बात और यहाँ पे लिखिए दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, वैकेंसीज ऑफ ईएसएम आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट एज पर एक्सटेंड
गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से ग्रुप सी पोस्ट में एक्साइजमैन को छूट दी जाती है। कुछ कुछ स्टेट में दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट में भी एक्साइजमैन को छूट दी जाती है, लेकिन सेंट्रल के रूल के हिसाब से अभी तक चल रहा है कि जो कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एक्साइजमैन को रिजर्वेशन दिया जाता है। फॉर्म भरने की बात जहाँ तक है दोस्तों, ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो, चाहे आप कन्याकुमारी लद्दाख कहीं से भी हो, ऑल इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे दोस्तों, अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेकिन एक्साइजमैन के लिए वही है कि एक्साइजमैन को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्साइजमैन का एज आप लोगों को पता है कि किस तरह से एक्साइजमैन का एज का कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे छूट दी जाएगी। और दोस्तों पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, पूरी डिटेल्स में दिया गया है कि किस किस तरह से एक्साइजमैन को भी यहाँ पे छूट मिलेगी। एक्साइजमैन का कॉलम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों एक्साइजमैन के बारे में कि जिन्होंने भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सर्विस की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्साइजमैन कहलाएंगे। उसके अलावा जिन्होंने भी, जो कि ओल्ड रिक्रूट हैं यानी जो बोर्ड आउट हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो कैटेगरी हैं और जो मेडिकल ग्राउंड पे पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी से हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ बातें लिखी हैं दोस्तों जो आप लोगों को एक बार पढ़ना ज़रूरी है। जब भी आप फॉर्म भरते हो तो एक बार इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। एक बात और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये मैट्रिकुलेट एक्साइजमैन व्हिच इंक्लूड्स एन एक्साइजमैन हु हैज़ obtained the Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force who are put age not less than 15 years of service with the armed forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the reserve vacancies of ASN in Group C post। और जिन्होंने भी 15 साल सर्विस की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैट्रिक जो भी एक्साइजमैन है, जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है इंडियन आर्मी का, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स आप लोग एक बार इसको पढ़ सकते हैं। तो सिविलियंस के लिए है जो एजुकेशन लिखा है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जिन्होंने भी बैचलर डिग्री की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा है कि जो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे यदि है तो उनको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। इसका मतलब यही इसका मतलब है। और बाकी दोस्तों कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in के माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना होगा। किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया कि फ़ोटोग्राफ्स कैसे आप लोगों को अपलोड करने हैं, आप लोगों को जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनका सिलेक्शन कैसे करना है, जो भी आपके नज़दीक पड़ते हैं उसमें से आप लोगों को ढूंढना होगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 जनवरी 2021, इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस का डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन एक्साइजमैन जो भी एक्साइजमैन हैं उनको फ़ीस से एग्जामिनेट किया गया है। सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन रहेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रीजन वाइज दिया हुआ है, स्टेट नहीं बल्कि रीजन वाइज दिया हुआ है कि किस रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रल रीजन की बात करें जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो कौन कौन से सेंटर हैं उसके अंदर उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसमें से जो भी आपके नज़दीक पड़ता है आप उन स्टेशनों को भर सकते हो या उन एग्ज़ाम सेंटर को भर सकते हो जिससे कि आपके लिए सुविधा हो। उसके अलावा ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं, उनको कहाँ कहाँ सेंटर पढ़ेंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ऑल इंडिया का पूरा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि कहाँ कहाँ आपके सेंटर पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आप लोग अपना जो एप्लीकेशन है उसको भर सकते हो। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहेगा दोस्तों, पूरा डिटेल्स यहाँ पे है कि टायर 1 जो होगा, टायर 2 होगा, सभी कंप्यूटर बेस्ड होंगे। टायर 3 जो है पेन और पेपर मोड पे होगा। और टायर 4 जो होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डाटा एंट्री, स्किल टेस्ट। और कुछ एक पोस्ट जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये यूडीसी और टैक्स इंस्पेक्टर उन्हीं के लिए लागू है, बाकी के लिए नहीं है। टायर 1 और टायर 2 में क्या क्या एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे दोस्तों, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि टायर 1 जो होगा आप लोगों का उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी सेम होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी सेम होगा दोस्तों। और टोटल यहाँ पे आप लोगों को 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा जो पेपर 2 होगा दोस्तों, जो कि क्वांटिटेटिव एबिलिटीज 100 क्वेश्चन 200 मार्क के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के। उसके अलावा स्टैटिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क के। जनरल
स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे और यहाँ पे आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पूरा ड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इससे संबंधित। और जो टायर 3 होगा आप लोगों का वो होगा पेन एंड पेपर मोड के, जो कि डिस्कसिव पेपर पे होगा। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं। इसमें ऐसे प्रेसेस और लेटर्स एप्लीकेशंस आदि आ सकते हैं आपके लिए लिखने के लिए। 100 नंबर का होगा दोस्तों और 1 घंटा यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। जो ब्लाइंड से रिलेटेड हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर है या जो भी उनके पास सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पे छूट दी जाएगी। हर किसी भी टेस्ट में उनको छूट दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टायर जो 4 होगा उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। स्किल टेस्ट टायर 4 का जो टेस्ट होगा दोस्तों वो ओनली कुछ एक ट्रेड हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, CPT एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, वो होगा कुछ ट्रेड्स के लिए, जिसमें कि UDC और टैक्स इंस्पेक्टर हैं। टायर 1 जो होगा दोस्तों उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस लेसन को कवर किया जाएगा टायर 1 में, जो कि जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उसका कौन सा लेसन कवर किया जाएगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस है, उसमें कहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सेम है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है। उसके अलावा टायर 2 भी दोस्तों उसका भी पूरा यहाँ पे दिखा गया है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, कौन से लेसन कवर किए जाएंगे, इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पेपर 3 जो होगा दोस्तों उसमें कहाँ से मेंसुरेशन कलेक्शन जो भी है पूरा यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है। यदि मैं एक पढ़ना शुरू कर दूँ दोस्तों तो बहुत लंबी वीडियो बढ़ जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक बार देखना ज़रूर होगा इसको यदि आप फॉर्म भरते हैं तो किस तरह से आप लोगों के पास किस लेसन को आप लोगों को किस लेसन की आप लोगों की ढंग से तैयारी करनी हो। बाकी दोस्तों पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है इससे संबंधित। कुछ एक पोस्ट है दोस्तों जिसमें कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ एक पोस्ट हैं जिसमें कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको ज़रूरी है, जिसमें कि इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC है, उसके अलावा इंस्पेक्टर एग्जामिनर है CBIC, उसके अलावा इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स है CBIC, उसके अलावा इंस्पेक्टर CBN, सब इंस्पेक्टर CBN और सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIA, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। तो उन सब पड़ावों से आप लोगों को गुजरना होगा जो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को ज़रूरी रखे गए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं वही लिखी हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन टायर 1 ईच पेपर ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन आर फॉलोड, यानी कि कम से कम आप लोगों को इतने नंबर लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे या आप लोगों को तभी क्वालिफाई माना जाएगा। अनरिजर्व के लिए 30% है, OBC EWS के लिए 25% है और अदर्स के लिए 20% है। यदि इससे कम नंबर आपके आते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, फर्स्ट में ही आपको आउट कर दिया जाएगा। यदि इससे ऊपर आते हैं तो फिर तो जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से होगा, लेकिन इससे कम यदि नंबर आते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को फेल माना जाएगा। और भी पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, पूरा लंबा चौड़ा लगभग 63 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसको पढ़ना असंभव है, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो जो भी दोस्तों इसके लिए भरना चाहते हैं भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो भी मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक हैं जिनके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, सभी के पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है जिन्होंने भी आर्मी में सर्विस की है 15 साल, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी फ़िलहाल 6500 के करीब दोस्तों वैकेंसीज़ हैं, लेकिन ये वैकेंसीज़ ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि हर साल लगभग 10 या 11 हज़ार के करीब वैकेंसीज़ 10, 11, 12, 13, 14 के करीब इतनी 1000 वैकेंसीज आती है। लेकिन इस साल उन्होंने फ़िलहाल 6500 के करीब वैकेंसीज दी है, जो कि काफ़ी कम है। इसमें टेंटेटिव लिखा है इन्होंने, इसमें बढ़ भी सकती हैं, घटने का तो खैर सवाल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ेगी इसमें। और यदि आप नहीं कर सकते दोस्तों या आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं या अपने बच्चों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। उनको रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा उन लोगों को, लेकिन यदि वैसे तो सबका आजकल सब नेट से कनेक्टेड रहते हैं, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई भूल चूक से यदि भूल गया है इस चीज़ को तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह से जो भी वैकेंसीज एक्सेसमेंट की आती हैं, वेलफेयर की जो भी न्यूज़ आती हैं, तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।